जिले में गया घाट एक गांव है। उस गांव में एक लड़का जिसका नाम अढ़ैया। अढ़ैया नाम इसलिए पड़ा क्योंकि वो 2.5 शेर खाता था। जब खूब खाता था तो जहां खाता वहीं लुढ़क जाता था महाराज। क्योंकि आदमी ज्यादा खाता है ना तो फिर उसे आलस्य आता है, नींद आती है। इसलिए भजन करना हो तो भोजन की मात्रा को कम करो। भोजन कम करने से व्यक्ति दुबला नहीं, आदमी कई की मतलब मानसिकता होती, क्या पता भोजन कम करेंगे या कुछ नहीं खाएंगे तो दुबले हो जाएंगे। ये गलतफहमी है। अगर भोजन कम करने से या सात्विक करने से व्यक्ति दुबला हो तो महाराज आज तक हम तो कभी की ठिकाने पहुंच जाते। हमें पता है कि हमें कथा गानी है और भरपेट अगर खा के बैठे गा नहीं सकते। और मैं ऐसा कोई मेरा कोई अलग से तो किचन है नहीं जो अलग से माल बनता है। ये हमारे अशोक जी के यहाँ तो दूसरी बार आया हूं। क्यों अशोक जी कुछ माल अलग बनता है? एक बाजरे की रोटी बनाते हैं, सब्जी बनाते हैं, एक सब्जी बनाते हैं, रोटी बना के पाते। वही कथा गा के शाम को जाके, क्योंकि मैं हमेशा कथा सुबह ही करता हूँ। सुबह 9:30 से लेके 1:30-2 बजे तक कथा होती है और बाद में जाके 3, 3:30, 4 बजे प्रसाद पाता हूँ बस। पर अब ये दिल्ली वालों को सुबह वाला मामला बैठता नहीं, क्योंकि आप लोग उठते ही 9 बजे हो महाराज, फिर कौन कथा सुनने आएगा। जो 9 बजे उठे, 10 बजे नाश्ता हो, और हम तो कहीं 9:30 चालू करेंगे तो पंडाल में हम और हमारे संगीतकारों के अलावा तो कोई होगा नहीं। अनुकूल समय होने के बाद में भी लोग आ नहीं पाते। क्यों? ये राजी अनुकूल समय होने के बाद में भी लोग नहीं आ पाते तो प्रतिकूल में कैसे आएंगे? नहीं आ पाएंगे। पर आ जाते हैं। जिनको राम जी से प्रेम होता है ना वो तो आते हैं, और जिनको प्रेम नहीं होता उनके घर के बाहर जाके भी महाराज गाएं तो सुनेंगे नहीं। कि दिमाग मत खराब करो, जाओ यहां से, उठा देंगे, नहीं सुनेंगे। तो ज्यादा खाएं, जहां खाएं वहीं लुढ़क जाए। अब जब तक माता पिता थे तो कुछ काम धाम करना नहीं, खाना और सोना, तब तक तो भोजन मिलता रहता है। और माता पिता को एक दिन तो जाना ही है। माता पिता दोनों संसार से चल बसे। अब जैसे ही माता पिता गए और उस अढ़ैया के तो ऊपर महाराज जैसे आफत का पहाड़ टूट गया। भाइयों ने कहा काम धाम कुछ करते नहीं हो, खाते हो और सो जाते हो, यहां ऐसे भोजन नहीं मिलेगा। या तो काम करो नहीं निकल जाओ घर से बाहर। अब महाराज घर से बाहर निकाल दिया। अब कहां जाए? घर से बाहर निकला, चलते चलते गांव से बाहर आया तो एक संतों का बड़ा सुंदर आश्रम। उस आश्रम के जो महंत थे उनका नाम था ज्ञानदास जी। अब महंत जी बाहर आए तो महंत जी भी बड़े मोटे तकड़े, संत मस्त होते हैं इसलिए महाराज शरीर तंदुरुस्त रहता है तो संत
जी मोटे तकड़े। पीछे शिष्य निकला विज्ञानदास, तो वो भी बड़ा मोटा तकड़ा। उस अडैया ने विचार किया मामला यहाँ तो ये भी मोटे ये भी मोटा। तो जाके ज्ञानदास जी को प्रणाम किया, कहा महाराज मेरा कोई नहीं है, मुझे भी शिष्य बना देना। ज्ञानदास जी ने कहा ठीक है बन जाओ, वैष्णव बनना, आओ दीक्षा दे देते। तो पहले ही कह दिया गुरुजी हमको भूख बहुत लगती है, हमको भोजन, हम आश्रम में 3 समय पंगत लगती है, सुबह बाल भोग, दोपहर का भोजन और शाम को भोजन। तो कहा कितना मिलता? भरपेट जितना खाना चाहते खाओ। उस टाइम तो काम कुछ नहीं, भोजन प्रसाद करो और भगवान की आरती हो तब घंटी बजाओ। उसने सोचा ये काम जम गया, घर पे रोज सुनाते थे ताने, अब यहाँ कोई सुनाने वाला नहीं, और जाके दीक्षा ले ली। अब सुबह बाल भोग, बाकी वाले संत तो अपना एक निश्चित आहार अब ये चख के खाए, और आरती हो तो घंटी बजा दें, बाकी जाके बरामदे में सो जाए। जैसे ही दोपहर हो का फिर आरती का समय हो का फिर जाके घंटी बजा दें, और पंगत लगे तो फिर दबा के खा लें, फिर जाके सो जाए। अब ये काम चल रहा, पर इसको क्या पता कि यहाँ पे भी आफत पीछा नहीं छोड़ने वाली। अब आज सुबह सुबह देखा तो चूल्हा बंद, ना कोई चूल्हा चेतन हुआ है, ना कोई कढ़ाई खुरफा हिल रहा है। तो उसने जाके रसोई वाले महाराज से पूछा कि क्यों आज क्या बात है, भोजन नहीं बनेगा? तो रसोई बनाने वाले रसोई ने कहा आज एकादशी है, आज यहां कुछ नहीं बनेगा, कुछ नहीं बनेगा। दोपहर आज कुछ भी नहीं बनेगा, कल 11 बजे। अब वो तो दौड़ के गया महंत जी के पास, जाके कहा गुरुजी आज तो कुछ बन ही नहीं रहा। गुरुजी ने कहा बेटा आज एकादशी है, हम लोग वैष्णव है, हम लोग तो भोजन एकादशी को नहीं करते। तो उसने कहा गुरुजी मुझे भी नहीं मिलेगा? हाँ तुझे भी नहीं मिलेगा? तो गुरुजी हमें भी नहीं मिलेगा तो हम तो जी ही नहीं पाएंगे, प्राण निकल जाएंगे, हमसे तो भूखा नहीं रहा जाएगा, मुझे तो भोजन करना ही पड़ेगा। संत ने देखा है कैसे, गुरुजी मैं तो भोजन के बिना नहीं रह सकता। संत जी ने कहा चलो ठीक है तुम भोजन के बिना नहीं रह सकते, तो आश्रम में भोजन बनेगा नहीं, भंडारी को बुलाया, इधर आओ, एक काम करो, इसको 2.5 सेर आटा, उस आटे के अनुसार दाल चावल भाजी घी और मसाले दे दो, और कहा एक काम करो इस सब सामान लेके भंडारी जी से और मंदिर से दूर नदी के किनारे चले जाओ और बना लेना, बना के भगवान को भोग लगा के प्रसाद भाव से पाना। अब तुम भूखे नहीं रह सकते तो जाओ वहां जाके बना लो, पर तुम वैष्णव हो इसलिए भगवान को भोग लगा के पाना। कब बना तो लोगे? उसने कहा मरता क्या नहीं करता, बनाएंगे। अब वो गया नदी के किनारे, चूल्हा बनाया, चेतन किया, आटा गूंदा, जैसे तैसे हुआ, आलू काटे, छौका लगाया, दाल बनाई, रोटी बनाई। तो सोचा कि भगवान को भी भोजन करवाना है, तो भगवान के लिए 4 छोटी छोटी रोटी बनाई, इतनी इतनी, और अपने लिए 4 बड़े बड़े टिक्कड़ बनाए। अब 4 बड़े टिक्कड़ बना दिए, 4 छोटी रोटी बनाई, सब्जी दाल बनाई। और अब ये इतना सरल आदमी कि इसको ये पता नहीं कि भगवान वास्तव में भोजन करते थोड़ी है, उनको तो भोग लगता है, पर उसने कभी देखा ही नहीं, क्योंकि जैसे भगवान के भोग लगता था तो पर्दा हो जाता। तो उसने सोचा कि भगवान भीतर बैठ के पाते होंगे, उसको क्या करना, वो तो खाली अपने प्रसाद का ध्यान रखता था। अब भगवान को कहने लगा ए राजा राम आइए
मेरे राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, मेरे राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। मोहन भोग कचोरी पूरी सेवक ने न बनाई। मोहन भोग कचोरी पूरी सेवक ने न बनाई। मांग मांग हारा में तन से मेवा और मिठाई। मांग मांग हारा में तन से मेवा और मिठाई। ओ राजा राम आइए, मेरे राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, मेरे राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ राजा राम आइए, मेरे राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, मेरे राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। आचमनी अरदान आरती या यही मेहमानी। लूकी सोकी पाओ प्रेम से पियो नदी का पानी। लूकी सूखी पाओ प्रेम से पियो नदी का पानी। राजा राम आइए, मेरे राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, मेरे राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ये भूल करोगे जो तज दोगे रूखे सूखे भोजन। भूल करोगे जो तज दोगे भोजन रूखे सूखे। अरे भूल करोगे जो तज दोगे भोजन रूखे सूखे। ओ भूल करोगे जो तज दोगे भोजन रूखे सूखे। एकादशी आज मंदिर में बैठे रहोगे भूखे। एकादशी आज मंदिर में बैठे रहोगे भूखे। राजा राम आइए, मेरे राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, मेरे राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। अब ये भगवान को पुकारने लगा, कहने लगा राजा राम आइए, मेरे राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। पर भगवान आए नहीं, तो ये कहने लगा मोहन भोग कचोरी मैंने ना बनाई। न तो यहाँ मोहन भोग है, न कचोरी है, न पूरी है।
ये तो हमने बनाई नहीं। मांग मांग कर हारा महतन से मेवा और मिठाई। महंत जी से खूब कहा था मेवा मिठाई दे दे, पर उन्होंने भी कुछ नहीं दिया। इसलिए राजा राम आइए, मेरे राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। फिर भी भगवान नहीं आए तो कहने लगा, आचमनी अरदान आरतिया यही मेहमानी। न तो मेरे पास आचमनी है, न अरदा है, न आरती है, या आपकी कोई मेहमानी नहीं है। रूखे सूखे खाओ प्रेम से, पियो नदी का पानी। जो रूखा सूखा बना है वो प्रेम से खा लो, और पानी भी वो वाला नहीं है, ये तो नदी में जाके पी लेना, क्योंकि मेरे पास तो कोई पात्र नहीं है कि राजा राम आइए, मेरे राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। पर फिर भी प्रभु नहीं आए। अब इसको भूख लगी हुई बड़ी जोरदार की, पर भगवान आए नहीं। और इतना सरल ये आदमी, कहते कहते इसने एक ऐसी बात कह दी कि उसकी उस बात की से, उस सरलता से भगवान प्रकट हो गए। एक कहने लगा, भूल करोगे जो तज दोगे, भोजन रूखे सूखे। बड़ी गलती करोगे जो इस भोजन को छोड़ दोगे, रूखा सूखा। एकादशी आज मंदिर में बैठे रहोगे भूखे। हे राजा राम आइए, मेरे राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। जैसे इसने ये कहा कि भूखे रहोगे, आज एकादशी है, आज मंदिर में बैठे रहोगे भूखे। भगवान उसकी सरल वाणी से प्रसन्न हो गए और राम जी तुरंत प्रकट हुए, पर अकेले नहीं, साथ में सीता जी को लेके आए। भगवान आए। अब इस राम जी को देखें, सीता जी को देखें, रोटियों को देखें। गुरु जी ने कहा था भगवान एक आएंगे, दो आएंगे। भगवान से कहा ये कौन है? भगवान ने कहा ये हमारी घरवाली है। अच्छा, तो इनको भी साथ लेके घूमते हैं? भगवान ने कहा भाई अब गृहस्थी है तो साथ ही ले जाएंगे, इनको कहां छोड़े। तो कहा अच्छा करो, बैठो। अब परोसी रोटी भगवान को रखी, एक पात्र सीता जी के सामने रखी। सीता जी को भी 2 टिकट दिए, राम जी को 4 रोटी, 2 रोटी खुद के पास। भगवान को भोजन कराया, खुद ने किया। कहा प्रभु भूखा तो रहा, पर आपसे मिलके अच्छा लगा, बड़ा अच्छा लगा। पर एक बात कह देता हूं, आज विजलम ये एकादशी तो हर 15 दिन में आएगी, और मुझे तो हर 15 दिन में आके यही रोटी बनानी पड़ेगी। पर आज जितना विलंब किया है उतना विलंब मत करना, और अब की बार आओ तो जल्दी आ जाना। आराम जी ने कहा ठीक है, आ जाए। अब ये आदमी इतना सीधा कि भगवान तो चले गए, ये अपना थैला लेके आया। इसने किसी से बात की नहीं, किसी को कुछ नहीं कहा, और अपने काम में लग गया। 15 दिन बीते, आज फिर एकादशी आई। भंडारी जी ने कहा आज यहां कुछ नहीं बनेगा, तुम्हारा सीधा ले जाओ और जाओ। वो कहने लगा एक भंडारी जी सामग्री बढ़ाओ, और भगवान 2 आते हैं। भंडारी ने जाके महंत जी से कहा कि गुरुदेव ये कहता भगवान 2 आते हैं, सामग्री बढ़ाओ।
संत जी ने कहा 3 समय पाता था, हो सकता भूखा रहा होगा, 1 सेर आटा बढ़ा था। अब 1 सेर आटा और बढ़ा दिया। वो सामग्री लेके आया नदी किनारे। अब जैसा उससे बनता था, एक बात कहूंगा महाराज, स्वाद मसालों में नहीं होता, स्वाद बनाने में नहीं होता, स्वाद भाव में होता। भगवान उन 56 भोग को पाने के लिए कभी मंदिर से बाहर नहीं आए। पर इस वक्त सरल सरल भक्त जो कच्ची पक्की रोटियां बनाता है, आलू छौंके, उसको बनाना नहीं आता, पर जैसी इसने सब्जी बनाई, रोटी बनाई, दाल बनाई और बना के कहने लगा, राजा राम आइए मेरे राम आइए। बदल दिया, फिर कहने नहीं, सीता राम आइए मेरे भोजन का भोग लगाए। सीताराम आइए मेरे भोजन का भोग लगाइए। भगवान तुरंत प्रकट हुए। पर आज राम लखन और जानकी, लक्ष्मण जी साथ में हैं। वो कहने लगा भगवान से, ये कौन है? भगवान ने कहा, ये मेरा छोटा भाई। सचमुच में छोटा भाई? शकल से, स्वभाव से, रंग से तो नहीं लगता। लक्ष्मण जी सोचने लगे, भगवान भी पता नहीं कहां ले आए। पर एक बात बताओ प्रभु, मैंने ठाकुर जी के भोग की बात की, ठाकुर जी के खानदान की बात नहीं की। जो सबको एक को बुलाया तो पत्नी को ले आए, चलो ठीक है, पत्नी तो पति के साथ रहती है, और भाई को ले आए। लक्ष्मण जी को बड़ा अजीब सा लगा। भगवान हंस रहे हैं, धन्य ही इस भक्त को महाराज। प्रभु हंस रहे, अरे भाई, इस छोटा भाई इसने भी जिद कर ली कि प्रभु आप जाते हो, मैं भी प्रसाद पाने चलूंगा, तो ले आया। अब बोलो क्या करें, वापस चले जाए? नहीं नहीं, चलो ठीक, आ गए, बैठो, जो बना है सो पाओ। अब वही उन तीनों को देखे, रोटियों को देखे, पातल लगाई, 4 परोसा। भगवान ने, सियाजू ने और लक्ष्मण जी ने प्रसाद लिया। इस आदमी ने प्रसाद किया, भगवान से कहा, भूखा तो रहता हूं, पर आप आते हो तो अच्छा लगता है, आपको देखता हूं तो अच्छा लगता है। पर एक बात कहूंगा, जाने से पहले मुझे कह दो, अब की बार कितने आओगे, ताकि मैं अपनी व्यवस्था पहले से करके आऊं। एक को बुलाया तो 2 आ गए, अब 2 को बुलाया तो 3 आ गए, तो अब की बार 3 ही आओगे, फिर कोई और भी आएगा। भगवान ने कहा, चिंता मत कर, 2 भी आना आ जाएंगे, तू प्रसाद बना के मुझे बुला देना, आ जाए। ये भी कथा सुनने आए, रोज आता है। ये आदमी आया वापस आके, इसने अडैया ने किसी से नहीं कहा, अपने काम में लग गया। 15 दिन बीते, फिर एकादशी आई, तो भंडारी जी से कहा कि मेरे प्रसाद की सामग्री दुगुनी कर दो। मंत्री जी ने कहा था, गुरुदेव ने कहा तो, भगवान ने कहा थे, परवान तो 3 भगवान आते हैं। उस भंडारी ने जाके महंत जी से कहा कि ये तो दुगनी सामग्री की बात कर रहा है।
मान जी ने सोचा 5 सेर आटा तो ये खा नहीं सकता। भंडारी ने कहा महाराज लगता कहीं ले जाके बेच देता है बाहर। मान जी ने कहा एक काम करो, दे दो, आज मैं इसका पीछा करूंगा। ये क्या करता है इस आटे का, कहां जाता है, क्या करता है। अब 5 सेर आटा, दाल, घी, मसाले सब दे दिए। अब ये लेके आया, आके नदी किनारे, आके पेड़ के नीचे सब सामग्री रख दी और कहने लगा राजा राम आइए, सीता राम आइए, संग लक्ष्मण आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, सीता राम आइए, संग लक्ष्मण आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, मेरे राम आइए, सीता राम आइए, संग लखन लाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, सीता राम आइए, संग लक्ष्मण आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। कहने लगा राजा राम आइए, सीता राम आइए, संग लखन लाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। और जैसे ही भगवान को पुकारा, तुरंत महाराज राम दरबार प्रकट हो गया। राम जी, लक्ष्मण जी, सीता जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी और घोटाली हनुमान जी फिर और साथ। भगवान ने कहा क्यों भक्त, कहाँ भोजन? उसने कहा मैंने बनाया ही नहीं। तूने बनाया ही नहीं? हाँ, क्यों नहीं बनाया? तो जब मिलेगा ही नहीं काहे को बनाऊं? ये पड़ी सामग्री, बनाओ और पाओ। मोते अब नहीं बनत, बनाए भोजन आप बनाओ। मोते बनत बनाए भोजन आप बनाओ। अपने बहुत दिवस संग पाए, अपने अपने बहुत दिवस संग पाए, भोजन आप बनाओ। मोते अब नहीं बनत बनाए, मोते अब नहीं बनत बनाए, भोजन आप बनाओ। मोते अब नहीं बनत बनाए, भोजन आप बनाए। नेवत आप अकेले प्रथमई, अर्धांगनी संग आए। नेवत आप अकेले प्रथमई, अर्धांगिनी संग आए। अजहु न तजा
जाए मोते, अब नहीं बनत बनाए। हे भोजन आप बनाओ मोते, अब नहीं बनत बनाए। अपने बहुत दिवस संग पाए, अपने भोजन आप बनाओ मोते, अब नहीं बनत बनाए। भोजन आप बनाओ मोते, अब नहीं बनत बनाए। भोजन आप बनाओ। लाजन लगी विनीत आज तुम, लाजन आज तुम ले परिवार सिधाए। होते परिवार सिधाए। नर नारी को कौन कहे अब, नर नारी को कौन कहे अब। नर नारी